1947 ये वो साल था जब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा था जो आज़ाद नहीं हुआ था। वो हिस्सा था गोवा, जहां पोर्टुगीज रूल कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा गोवा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर गोवा आज़ाद कैसे हुआ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गोवा का इतिहास मौर्यन एम्पायर से ही जाना जाता है। बाद में सातवाहन, चालुक्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर जैसे कई बड़े बड़े एम्पायर ने इस पर राज किया। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से भारत आया। 1505 में वास्को डी गामा को पुर्तगाली शासन ने पहला गवर्नर नियुक्त किया और पुर्तगालियों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने की ठानी। फिर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। 1510 में यहाँ पुर्तगालियों का पूरी तरह कब्जा हुआ। पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक यहाँ राज किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 1510 में भारत में मुगलों का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त इब्राहिम लोदी भारत पर शासन कर रहे थे, जो मुगलों के आने पर हार गए थे और बाद में 1526 में मुगल एम्पायर की नींव रखी गई। आखिर पुर्तगालियों के लिए गोवा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? पहला, उस समय भारत में मसालों की मांग काफी ज्यादा थी। पुर्तगालियों को स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करना था। दूसरा, पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म फैलाने और स्थानीय आबादी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज शुरू की और चर्च बनाए। तीसरा, गोवा पुर्तगालियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, जो गोवा के थ्रू सारे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता था। पुर्तगालियों के इरादे इकोनॉमिक, रिलीजियस और जियोपॉलिटिकल से जुड़े हुए थे, जिससे गोवा पर उनका कॉलोनाइजेशन हुआ और इसकी इम्पैक्ट कल्चर, आर्किटेक्चर और सोसाइटी पर भी पड़ा। भारत के आज़ादी के साथ साथ पुर्तगाल को कई बार अनुरोध किया कि गोवा भारत को सौंप दे। इसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति से मीटिंग भी किया, लेकिन किसी भी हाल में पुर्तगाल गोवा को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। 1955 में पुर्तगालियों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पुर्तगालियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी। 18 दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कठोर निर्णय लेते हुए पुर्तगालियों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। फिर 36 घंटों के अंदर भारतीय सैनिकों ने गोवा पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाल आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ इस तरह से 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बहुत महसूस होता है। गोवा की लगभग 66% जनसंख्या हिंदू और लगभग 25% जनसंख्या ईसाई धर्म को फॉलो करता है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले गोवा कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ के संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर भी यहाँ की संस्कृतियों में इंडियन और पुर्तगीज के मिश्रण पाए जाते हैं। दोस्तों, गोवा आज टूरिज्म से अच्छा खासा पैसा कमाता है। टूरिज्म के अलावा गोवा में खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है, जो जापान, चीन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। गोवा फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मछली एक्सपोर्ट नहीं की जाती, बल्कि स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। यहाँ का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने गोवा विजिट किया है? अगर किया है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।